लालू यादव को यह बात समझ में आ गया कि नीतीश कुमार से रार मतलब तेजस्वी के राजनीतिक करियर स्टेक पर लगाना, राजद का जो राजनीति है बिहार में वो खत्म करना और लोकसभा में फिर शून्य सीट लाना। जब जब नीतीश कुमार आफत में पड़ते हैं, आपने मार्च का भी जिक्र किया, अभी देखिए ना रिसेंट में, अभी तो पूरा खबर था कि लालू जी का अत्यधिक प्रेशर है नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। तो नीतीश कुमार को बचाने का काम भी बीजेपी ही कर रही है और अभी ये बात धीरे धीरे बिहार में सब लोग समझ भी रहे हैं। अभी देखिए ना चंद्रशेखर यादव वाला जो प्रकरण हुआ है वो क्यों हुआ, क्या खबरें निकल कर आ रही है कि 10 से 12 करोड़ कमाई घाटा हुआ है। मतलब राजद अगर सत्ता में रहे तो ऑब्वियस बात है भाई कि सत्ता अगर साथ में है तो सब कुछ साथ में है, भले ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन बीजेपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है और फिर दिखा है इस बार भाई, नहीं तो इस बार सत्ता पलटता बिहार में। तो नीतीश कुमार का नेचुरल अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ ही है और दिल्ली में बैठा जो बीजेपी है, जो केंद्र नेतृत्व है, उनको इस बात का आभास है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार इनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो लालू जी को भी पता है कि फिलहाल केंद्र की राजनीति इनको करनी नहीं है और बिहार उनके लिए प्रायोरिटी है, उनके लिए मतलब अपने बेटे के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। सत्ता से बाहर होना अभी राजद नहीं चाहेगा किसी भी स्थिति में। प्रेशर राजद का जरूर था नीतीश कुमार के ऊपर कि तेजस्वी को सीएम बनाइए, 6 महीने की बात थी। बीजेपी के एक नेता का आज बयान आया है कि तेजस्वी पटना लैंड करेंगे और एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बीजेपी का बयान है आज का। क्योंकि मार्च में भी आपको याद होगा कि जब आरजेडी के द्वारा पूरा प्रेशर बनाया गया था, उसी समय इनके 25 ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो गई। अभी भी एक संभावना है ना, इस बात से कोई बिहार में इनकार कर सकता है क्या कि अगले 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना के अंदर नीतीश कुमार पाला नहीं बदल ले? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। पिछले एक हफ्ते से बिहार में एक खबर चली थी कि बिहार में भी बहुत कुछ होने वाला है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट गई। उसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी घटना घट सकती है। हालांकि इस तरह का अफवाह पिछले साल भी हुआ था जब एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ छोड़कर बीजेपी में चले आए थे। हरिवंश राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी मुलाकात नीतीश कुमार से हुआ, तब और ज्यादा चर्चा पर जोर पकड़ा कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है स्थितियां सामान्य हो रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उदित आर्यन हैं, बताएंगे कि अभी क्या बिहार की राजनीतिक स्थिति है और जो बीच में एक हफ्ता उथल पुथल वाली खबरें आ रही थी उसमें कितना दम था और क्या अभी का स्थिति है। उदित, क्या लग रहा है जो एक हफ्ते से माहौल बना हुआ था बिहार में कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, वास्तविकता क्या रही, आगे क्या होने वाला है? देखिए, बड़ा तो था ही, इस बात से सिरे से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि राजभवन में अचानक नीतीश कुमार का पहुंचना, फिर सुशील कुमार मोदी से वहीं पर उनकी मुलाकात होना था। उसके अलावा सभी विधायकों को एक दिन बुलाएं, जितने भी विधायक हैं जदयू के, फिर उसके अगले दिन जितने राज्यसभा सांसद हैं उनसे मुलाकात किए, फिर जितने लोकसभा सांसद हैं उसमें 4 सांसद ऐसे हैं जिनको नीतीश कुमार ने पर्सनली फोन किया और बुलाया पटना कि आप आइए, आपसे भेंट करना है। और उसके बाद एक दिन जितने एमएलसी हैं जदयू के उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इधर हरिवंश बाबू आ गए पटना और इतना सीक्रेटली आए कि शाम के समय पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से एकदम सिंपल तरीके से सीएम हाउस जाते हैं। 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, वो 1.5 घंटे की थी कि 15 मिनट की थी पता नहीं, मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद हरिवंश बाबू जो है वो सीक्रेटली पटना से निकल भी जाते हैं। इतना सीक्रेट मीटिंग होता है कि एक फोटो कोई पत्रकार नहीं निकाल पाता है कि हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के उपसभापति, जो मोदी और नीतीश कुमार के बीच की कड़ी है, सबसे बड़ी कड़ी है, वो पटना आते हैं, उनका फोटो तक नहीं निकलता है। इसके बाद तो इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, तो ये तो अब आसानी से कहा जा सकता था ना। और 10 दिन से नीतीश कुमार का एक भी बीजेपी पर बयान नहीं आना। नीतीश कुमार चुप्पी अगर साध लिए तो समझिए कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसलिए ये खबर सिर्फ हम नहीं, जितने भी नेशनल मीडिया है, कहा जा रहा है कि नोएडा सबसे ज्यादा ये खबर चलाया जा रहा है। तो भाई बिना तथ्य का, बिना, चूंकि देखिए राजनीति में नेता क्या सोच रहा है, नेता के मन में क्या चल रहा है, ये किसी पत्रकार को या किसी मीडिया हाउस को पता नहीं लगता है, लेकिन नेता के एक्टिविटीज से खबरें निकलती हैं और कुछ सूत्र होते हैं, विधायकी कोई सूत्र हो जाता है, कोई एमएलसी सूत्र बन जाता है जो खबर लीक कर देता है। तो ये कहना आदेश जी कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा था, ये गलत बात है। बिहार में चल रहा था, लेकिन अब बीजेपी सरेंडर कर दी या नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए या लालू प्रसाद यादव सरेंडर कर दिए, ये चर्चा का विषय होगा, क्योंकि अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं कल से। लेकिन उदित, मैं टोकना चाहूंगा, नीतीश तो सरेंडर नहीं किए हैं। हाँ। क्योंकि नीतीश तो अभी सीएम है और अब लग भी नहीं रहा है कि 2025 से पहले उनको हटाया जा सकता है या हट सकते हैं वो।
क्या लगता है कि लालू यादव भी मान गए हैं कि नीतीश जी 2025 के विधानसभा चुनाव तक बिहार के सीएम रहेंगे, उसके बाद ही मेरे बेटे तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति से अब लालू प्रसाद यादव का कोई बहुत सरोकार रहा नहीं। बिहार से अगर 5-7-10 सांसद जीत भी जाएंगे राजद के, तो उससे केंद्र की सरकार बनने या बिगड़ने में कोई बहुत असर पड़ना नहीं है। दूसरी बात, कोई सांसद मंत्री बनेगा नहीं। अगले जिस तरह का अभी स्थिति चल रहा है, अभी 3 दिन पहले टाइम्स नाउ सर्वे का रिपोर्ट आया, उसमें क्लियर बीजेपी को 325 सीट का मैंडेट दिया जा रहा है। 285 से 325, मतलब किसी भी स्थिति में बीजेपी जो है वो मैंडेट पा ही रही है 2024 में। जितने भी जनवरी से जितना रिपोर्ट आया है, सब में वही बताया गया। तो लालू जी को भी पता है कि फिलहाल केंद्र की राजनीति इनको करनी नहीं है और बिहार उनके लिए प्रायोरिटी है। उनके लिए मतलब अपने बेटे के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। अब ऐसी स्थिति में अगर बिहार भी अभी हाथ से चला जाए, चूंकि अभी देखिए ना, चंद्रशेखर यादव वाला जो प्रकरण हुआ है वो क्यों हुआ, क्या खबरें निकल कर आ रही है कि 10 से 12 करोड़ कमाई घाटा हुआ है। मतलब राजद अगर सत्ता में रहे तो ऑब्वियस बात है भाई कि सत्ता अगर साथ में है तो सब कुछ साथ में है। सब कुछ का मतलब समझ लीजिए कि सब कुछ साथ में है। सत्ता से बाहर होना अभी राजद नहीं चाहेगा किसी भी स्थिति में। प्रेशर राजद का जरूर था नीतीश कुमार के ऊपर कि तेजस्वी को सीएम बनाइए। 6 महीने की बात थी, सुधाकर सिंह ने खोल कर कह दिया था ये बात कि डील 6 महीने का हुआ है, 11वां महीना चल रहा है, अगले 9 तारीख को 12 महीना हो जाएगा, मतलब साल लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नीतीश कुमार गद्दी पर काबिज है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो साफ मतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने सरेंडर कर दिया। क्योंकि लालू को पता है कि अगर इस बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या बिहार में विधानसभा भंग ही कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार, ज्यादा अगर प्रेशर जाएगा तो नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, सीधा फाइल फेंक दिए थे। जिस दिन लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया था 2014 में, शाम में इस्तीफा दे दिया जाकर चाहे, फिर इस्तीफा दे देंगे या किसी ऐसे आदमी को बैठा देंगे जो सबके लिए नासूर बन जाएगा। तो हर परिस्थिति में नीतीश कुमार की जीत ही थी, ये बात लालू यादव जान रहे थे। 18 साल मुख्यमंत्री रह लिया, अगर वो अब हटेंगे भी तो उनको कोई बहुत नफा नुकसान नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव का करियर जो है वो स्टेक पे लग जाता। राजद में जो आज सत्ता में है, करीब 10-12-15 मंत्री जो है राजद के, वो फिर विधायक बन के रह जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकलेगा कि 2014 में जो राजद 4 सीट जीती थी, 2019 में जो राजद शून्य पर आ गई, वो 2024 में फिर शून्य पे चली जाएगी। कम से कम लोकसभा में अगर आपका 3-4 सांसद 5 सांसद जीत भी जाएगा राजद का इस बार, इस गठबंधन के तहत, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी राजद के लिए। विधान लोकसभा में कोई बात तो उठाने वाला होगा। अभी तो स्थिति ऐसा है कि राज्यसभा में सिर्फ मनोज झा बोलते हैं, इसके अलावा लोकसभा में जीरो है। राजद का कोई सांसद ही नहीं है, एंट्री ही नहीं मिला इस बार। तो हर स्थिति में लालू यादव को यह बात समझ में आ गया कि नीतीश कुमार से रार मतलब तेजस्वी के राजनीतिक करियर स्टेक पर लगाना, राजद का जो राजनीति है बिहार में वो खत्म करना और लोकसभा में फिर 0 सीट लाना। इसलिए वो साष्टांग मुद्रा में आ गए होंगे। क्योंकि जब एक और प्रश्न उदित कि तेजस्वी यादव पर फिर से चार्जशीट दायर हुआ है, लालू यादव पर भी है, राबड़ी देवी पर भी है। क्या लगता है कि लालू यादव इसी कारण फिर से अपने कदम पीछे खींच लिए कि अगर मान लीजिए कि ये मुख्यमंत्री बनते भी हैं और इनकी कहीं गिरफ्तारी हो जाए तो फिर तो पूरा सियासी माहौल ही पूरा चौपट हो जाएगा यहाँ। ये भी देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी सच में नीतीश कुमार को मदद करती है। आप बताइए कि इस समय अचानक से चार्जशीट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर देखिए तो ये 10 दिन 15 दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन अभी जो इन पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया तेजस्वी यादव के खिलाफ, अब इस बात से तो इनकार नहीं ना कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। बीजेपी के एक नेता का आज बयान आया है कि तेजस्वी पटना लैंड करेंगे और एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बीजेपी का बयान है आज का। तो आप खुद समझिए कि अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री पद कहां से रहेगा। क्या लगता है आपने, बीजेपी जो है क्या नीतीश कुमार को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रही है? भले ही नीतीश उनसे नाराज हो, साथ छोड़ दिए हों, लेकिन बीजेपी क्या चाहती है कि तेजस्वी के हाथ में बागडोर ना आए। क्योंकि मार्च में भी आपको याद होगा कि जब आरजेडी के द्वारा पूरा प्रेशर बनाया गया था, उसी समय इनके 25 ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो गई, जिसके कारण वो सारा मामला ठंडा पड़ गया। अभी लालू यादव के बारे में कहा जाता है सूत्रों के हवाले से कि लालू यादव के द्वारा पूरा प्रेशर बनाया गया था, लेकिन उसी समय सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो गई। देखिए, भोपाल में नरेंद्र मोदी का अभिभाषण हुआ जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ घोटाले का जिक्र किया कि जो ये विपक्षी एकता में जितना चेहरा आपको दिख रहा है उसमें वो सब का नाम गिनवाए। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, लालू यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, सब का नाम गिनवा दिया, उद्धव ठाकरे, सब का नाम गिनवाए, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया। तो बीजेपी भले ही यहां सम्राट चौधरी चाहे जो बोल ले, लेकिन आप ही बताइए, अमित शाह आए थे, अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू कुमार जरूर कहा, लेकिन नीतीश कुमार को करप्ट नहीं बोला। उन्होंने नीतीश कुमार के शासन पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया। जंगल राज 5 बार बोले अमित शाह, मतलब लालू यादव पर उनका अटैक था।
तो हम ये बात कैसे नहीं कहें कि बीजेपी का एक, आप कह सकते हैं, हिडन लव जो होता है, एक छुपा हुआ प्रेम नीतीश कुमार का। और एक बात समझिए, नीतीश कुमार की आप पूरी राजनीतिक करियर को देखिए, जो 3 दशक की उनकी राजनीतिक करियर है, 94 से 2023 तक को आप देख लीजिए, 29 साल। कुर्मी चेतना रैली जब से हुआ, नेचुरल अलायंस जो है वो नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ ही लगता है। अगर जदयू का कोई वोटर है, वो बीजेपी के नाम पर वोट करेगा जदयू को, या बीजेपी का जो वोटर है वो जदयू के नाम पर वोट करेगा, लेकिन राजद का जो वोटर होता है वो कभी भी नीतीश कुमार के नाम पे वोट नहीं करेगा। आप बताइए कि 2005 से नीतीश कुमार बिहार में जो सत्ता संभाले हुए हैं, क्या इसमें जो सवर्ण वोटर, जो कैडर वोट माने जाते हैं बीजेपी के, वो नीतीश कुमार के वोटर नहीं रहे? नीतीश कुमार तो सवर्णों के नेता रहे हैं 2005 से 2010 के बीच में। बाद में उनका लव कुश समीकरण बना। तो पहले तो पूरा भूमिहारे और ब्राह्मण लॉबी नीतीश कुमार का जब आज भी जबता था, अभी कुछ दिन पहले तक, जब से अलग हुए तब से फिर उल्टा हो गया है सब कुछ। तो नीतीश कुमार का नेचुरल अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ ही है। और दिल्ली में बैठा जो बीजेपी है, जो केंद्र नेतृत्व है, उनको इस बात का आभास है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार इनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए बिहार में कम से कम गद्दी पर नीतीश कुमार को बनाए रखना है। अगर एक बार तेजस्वी यादव बैठ गए और नीतीश कुमार हट गए गद्दी से, तो फिर बीजेपी के हाथ से बिहार स्टेट निकल जाएगा। अभी भी एक संभावना है ना, इस बात से कोई बिहार में इनकार कर सकता है क्या कि अगले 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना के अंदर नीतीश कुमार पाला नहीं बदल लें? इस बात से कोई इनकार कर सकता है? कोई नहीं इनकार कर सकता है। तो बीजेपी का नेचुरल अलायंस है जेडीयू, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इसीलिए जब जब नीतीश कुमार आफत में पड़ते हैं, आपने मार्च का भी जिक्र किया, अभी देखिए ना रिसेंट में, अभी तो पूरा खबर था कि लालू जी का अत्यधिक प्रेशर है नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। तो नीतीश कुमार को बचाने का काम भी बीजेपी ही कर रही है। और अभी ये बात धीरे धीरे बिहार में सब लोग समझ भी रहे हैं। ये हमें कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े विश्लेषक हैं और चर्चा करें इस पर। बिहार का आम जनता ये बात समझता है कि बीजेपी बचाती है नीतीश कुमार को जब जब नीतीश कुमार को राजद घेर लेती है। भले ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन बीजेपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और फिर दिखा है इस बार भाई, नहीं तो इस बार सत्ता पलटता बिहार में, या तो विधानसभा भंग होता या तेजस्वी यादव सीएम बनते, यही 2 चीज में से एक होता। लेकिन फिर हो गया सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर फंस गया राजद, फिर लालू यादव ने सरेंडर कर दिया और आएंगे तेजस्वी, फिर डिप्टी सीएम वाला काम करेंगे। तो जब जब जो है राजद ये प्रेशर बनाता है कि 6 महीने का डील को लेकर तेजस्वी को सत्ता सौंपा जाए, तब तब बीजेपी कुछ ऐसा कर देती है जो कि नीतीश कुमार के लिए संजीवनी बन जाता है। और ऐसा ही हुआ पिछले 8-10 दिनों से जो माहौल बन रहा था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद से सारी प्रक्रिया जो है वो ठप पड़ गई और राजद एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर पोजीशन में है। और अब ये लग रहा है कि 2024 या फिर 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद ही समीकरण बदलता है, सीट मिलता है, इसके हिसाब से आगे कुछ होगा। लेकिन इतना क्लियर है कि बिहार के बॉस नीतीश कुमार ही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।